हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए इस चैप्टर को बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग को पढ़ना है आवेश के बारे में। चार्ज क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं। तो सिंपल से हम समझ सकते हैं कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहा जाता है, ठीक है। या हम इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। एक बात हम लोगों को और जानना पड़ेगा कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस वस्तु के पास एक गुण आ जाती है, जिस गुण की वजह से वो वस्तु किसी दूसरे वस्तु को या तो अपने पास खींचता है या फिर दूर भगाता है। तो उस गुण के अनुसार आवेश को इस तरीका से भी कहा जा सकता है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो या तो किसी वस्तु को अपने पास खींचता है या फिर दूर भगाता है। तो इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे वस्तु को या तो आकर्षित करता है या फिर विकर्षित करता है ना। आवेश को Q से सूचित किया जाता है, माने Q द्वारा इसको डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। और आवेश Q का फॉर्मूला होता है Ne, जहां Q का मतलब आवेश, N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना। तो आपसे कोई कहे कि आवेश का मात्रक क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, ठीक है। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलेंगे आवेश का फॉर्मूला Q = Ne होता है। तो कोई पूछेगा कि Q का मतलब क्या हुआ तो Q का मतलब आवेश, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना। तो आइए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ठीक है भाई, आप जरा बताएं कि 1 कूलॉम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे कि आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को आवेश कहते हैं, तो जरा बताएं कि 1 कूलॉम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन लाएंगे, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ला देंगे तो 1 कूलॉम आवेश उत्पन्न हो जाएगा, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर ला दिया जाएगा कि 1 कूलॉम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए इसके लिए हम शुरू करते हैं। एक प्रश्न है, 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आइए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कितना आवेश आ रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि Q का मान जो है 1 कूलॉम है ना। आपसे कह रहा है कि N का मान क्या होता है, जबकि हम लोग को पता होता है E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है, माइनस में होता है सॉरी, और प्रोटॉन का आवेश प्लस में इतना ही होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो चलिए हम निकालने का प्रयास करते हैं कि 1 कूलॉम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। तो लिखेंगे हम जानते हैं Q = Ne, जहां Q का मान दिया है 1 कूलॉम और N का मान हमको निकालना, मतलब N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मान हमको पता होता है कि E का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। तो 1 कूलॉम यहाँ पे ये जो गुणा में है ना ये आएगा बटा में, तो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इधर क्या रह गया तो इधर रह गया N, है ना। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे N = क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 1 ×
के पावर माइनस का 19, सॉरी प्लस का 19 और बटा में हो जाएगा 1.6। ठीक है, ये जो है ना 10 के पावर माइनस 19 से ये ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 10 गुणे 10 के पावर 18 बटा में 1.6, है ना। 10 गुणे 10 के पावर 18, क्योंकि 10 के पावर 19 को ना 10 के पावर 18 और गुणे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको फिर हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a के पावर n गुणे a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर n प्लस m होता है। तो यहाँ पे फिर से इस फॉर्मूला के अनुसार सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर 19 हो जाएगा, है ना। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो n इज इक्वल टू, अगर 10 में 1.6 से भाग करते हैं तो आता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाबू 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, मतलब 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर यूं कह दे कि कितना इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करेंगे तब जाके 1 कूलम आवेश उत्पन्न होगा। तो उसके लिए आप लोग को एक याद रखना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। इतना इलेक्ट्रॉन हम एक वस्तु पर ला देंगे तो उसका मतलब उस वस्तु पर 1 कूलम का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, प्रोटॉन का आवेश कितना है, न्यूट्रॉन का तो खैर होता ही नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु में कम है, जैसे मान लीजिए एक ऐसा वस्तु है, ये एक वस्तु है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटॉन है 15, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के चलते जो आवेश उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं धन आवेश। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं ऋण आवेश। मिसाल के तौर पे हम कह लें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 20 और प्रोटॉन है 10, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे। इस 2 पॉइंट्स को भी समझिए कि अगर 2 सजातीय आवेश का मतलब होता है एक जैसे आवेश। जब 2 सजातीय आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, मतलब कि एक धन आवेश है फिर से एक और धन आवेश है, दोनों को पास लाया जाएगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब विकर्षित करते हैं। लेकिन जब 2 विजातीय आवेश मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, है ना। तो आई होप आप इसको अच्छा से समझोगे। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी चालक तार से आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार का मतलब वो तार होता है, मतलब ऐसी वस्तु होती है जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सके। तो किसी चालक तार से आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है कि किसी चालक तार से आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर हम बात आगे देखें तो विद्युत धारा को कैपिटल I से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा को यानी इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से सूचित किया जाता है। ठीक, और हम इसका फॉर्मूला की बात करें तो I इज इक्वल टू होता है Q/T। तो इस फॉर्मूला से अगर हम मात्रक निकालने का प्रयास करें तो आवेश, Q का मतलब आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। दैट मीन्स विद्युत धारा का मात्रक कूलम पर सेकंड या इसी को हम लोग एम्पियर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अब आपसे कह सकता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि जब 1 एम्पियर यानी I का मान 1 कब आएगा, I का मान 1 कब आएगा, जब 1 कूलम हो और 1 सेकंड हो।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आई का वैल्यू 1 आएगा। तो उसी को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि जब एक कूलम आवेश जब 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो उसे 1 एम्पीयर की धारा कहते हैं। जब किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पीयर का धारा कहा जाता है। जब किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पीयर का धारा कहते हैं, है ना। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि यदि किसी चालक तार से 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, यदि किसी चालक तार से 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, दिया है हमें कि T है हमारा 1 मिनट, है ना, और Q है हमारा 300 कूलम, ठीक है। तो कह रहा I का वैल्यू क्या होगा। तो हमको I का फॉर्मूला तो पता है, लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई हम, तो I = होता है Q/T। तो देखिए Q का वैल्यू कितना दिया है, Q का वैल्यू कितना दिया है, तो 300 कूलम दिया है, तो 300 बटा T का वैल्यू कितना दिया है। आप लोग बोलेंगे कि T का वैल्यू दिया है 1 मिनट, लेकिन कभी भी मिनट में लिखते हैं, कूलम पर सेकेंड, यानी इसको सेकंड में तब्दील करके लिखेंगे। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म और 6 बचे 30, यानी कि 5 कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं 5 एम्पियर, है ना, 5 एम्पियर, ठीक है। तो प्रश्न ये था कि यदि किसी चालक तार से 1 मिनट में 300 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो हम सॉल्व किए हैं, तो इसका वैल्यू कितना आया है, 5 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। शुक्रिया।